Students, this is Chitrakuti sir and welcome to all my students. Once again, स्ट्रक्चर नंबर 11 है, यहाँ डाल देंगे स्ट्रक्चर नंबर 11 आपने स्टडी किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और ये सेंटेंसेस इस तरह से आपको सीखना है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ डालिए स्ट्रक्चर नंबर 11। STRU स्ट्रक्चर नंबर 11। यहाँ पर आपको लिखना है सिंटैक्स इसका SYNTAX। हाँ, सिंटैक्स देखिए। अभी आप लोगों ने मैं खाना बनाना जानता हूँ, मैं गीत गाना जानता हूँ, ठीक है ना। नो और नोज, ठीक है ना, नो और नोज। तो नो का प्रयोग किसमें आपने किया है? आई नो, वी नो, यू नो, है ना, किया ना। और ही सीट के साथ नोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही सीट के साथ नोज, ही नोज, सी नोज, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। और दे के साथ क्या होगा? वे अंग्रेजी पढ़ना जानते हैं, दे नो हाउ टू रीड इंग्लिश, ठीक है ना। अब हम इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसी को फॉर्मेट करेंगे, इसको ट्रांसलेट को। तो थोड़ा सा इसको हम निगेटिव में चेंज करेंगे। जब निगेटिव में चेंज करेंगे, हेलो, माइक बंद कर लेना। तो जब हम इसको निगेटिव में चेंज करेंगे तो इस प्रकार से बनाना है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखिए सब्जेक्ट प्लस लिखिए डोंट ऑब्लिक डजंट, डोंट ऑब्लिक डोंट ऑब्लिक डजंट, यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, प्लस नो प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे हम वर्ब की जो सेकंड फॉर्म का उपयोग जो करेंगे जब, तो किसमें करें? कौन से टेंस में? सिंपल पास्ट में। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें लगेगी? सिंपल पास्ट टेंस के साथ ही लगती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट के साथ, ठीक है ना। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी सभी जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। लेकिन आपको ध्यान देना है, जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है ना। इसमें क्या लगना है? क्या नहीं आ रही? आवाज आ रही मेरी? कैन यू हियर मी क्लियरली? कैन यू हियर मी क्लियरली? ओके। तो देखिए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है आपकी सिंपल पास्ट के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने लिखा V1 के बाद यहाँ पे आपको लिखना ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। ये इसका सिंटेक्स हो गया, फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे हम सेंटेंस लिखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिखना चालू ध्यान देंगे। एग्जाम्पल है यहाँ पर, फर्स्ट एग्जाम्पल है, बात नहीं मैसेज कर रहा है कौन इस वाले में, बात ध्यान दीजिए, इधर ध्यान, अटेंशन एंड लुक हियर एट द बोर्ड। फिर आप ज्वाइन कराते जाइए लुक ज्वाइन में। लिखिए यहाँ पे सेंटेंस है, लिखिए मैं संस्कृत पढ़ना नहीं जानता हूँ, या मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। ध्यान दीजिए, मैं संस्कृत पढ़ना नहीं जानता हूँ, या इसी को हम बोलेंगे, इसी सेंटेंस को, मुझे संस्कृत पढ़ना
हाँ, अभी ऑनलाइन में किसी स्टूडेंट इसका आंसर बताया था, ट्रांसलेट किया था, नाम बताया था, मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। नेम, ध्यान दीजिए, इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं, यू कैन से, ठीक है, मैं संस्कृत पढ़ना नहीं जानता हूँ, या फिर आप कह सकते हैं नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, अब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले इसका सब्जेक्ट क्या है, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट इसका क्या है, आई, क्या है, आई। आई भी यूज के साथ क्या लगाना है, डोंट, क्या लगाना है, डोंट। और ही सीट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ डजंट। ही सीट, ध्यान दीजिए, ही सीट थर्ड पर्सन के साथ, ही सीट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो डजंट नो होगा। नो सभी के साथ होगा, चाहे डोंट के साथ हो या डजंट के साथ हो, ठीक है ना। वर्ग ये आपकी नो होगा, फिर वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आई डोंट, हाँ, आई डोंट नो, नहीं, आई डोंट नो। यहाँ पर आएगा आपका हाउ टू भी आएगा, क्या आएगा, हाउ टू। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर और लिखना शेष रह गया है। आई डोंट नो, यहाँ पे लिखना है आपको हाउ टू, हाउ टू प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई, ठीक है ना। डोंट किसके अनुसार आया है, यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। नो हो गया, नो के बाद क्या लिखना है आपको, हाउ टू, क्या लिखना है, आई डोंट नो हाउ टू, हाउ टू। पढ़ना का माने होता है, पढ़ना, रीड, रीड, पढ़ना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, Read. रीड, पढ़ना यानी रीड, ठीक है ना। और पढ़ाना को टीच, पढ़ाना को टीच। तो आई डोंट नो हाउ टू रीड संस्कृत। संस्कृत आपका सब्जेक्ट है, कैपिटल से लिखेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन है, और ये आपका सेंटेंस रेडी हो गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, आई डोंट नो हाउ टू रीड संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ना नहीं जानता हूँ, या फिर मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, आई डोंट नो, ठीक है ना, बोलिए आई डोंट नो हाउ टू रीड संस्कृत, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस लिखें, द नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखिए, उसे खाना, एनी नेम के लिए वो लगेगा, डजंट, ही सीट एनी नेम के साथ डजंट हो जाएगा। उसे खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है ना, उसे खाना बनाना नहीं आता। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। जो स्टूडेंट, ध्यान दीजिए लिसनर्स एंड स्टूडेंट्स, मेरी बात को, जो स्टूडेंट क्रमशः प्रतिदिन क्लास लेते हैं, ठीक है ना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल और इंग्लिश की जो स्किल डेवलपमेंट है वो प्रतिदिन रेडी हो रही है, प्रतिदिन तैयार की जा रही है, और प्रतिदिन वो रेडी स्वयं में भी हो रहे हैं, और उनसे आने भी लगा, काफी कुछ आने लगा है अभी तो आपने 1% भी इंग्लिश के ट्रांसलेशन या 1% भी अभी स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, 1% भी अभी आपको नहीं मैंने बताया, ठीक है। यदि रोज आप प्रतिदिन क्लास लेंगे, जब हमारी इस क्लास लगे तो आप उसमें ज्वाइन जरूर करें, तभी आप सीखेंगे, और उसी समय आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी, प्रैक्टिस के साथ ही, ठीक है ना, बिकॉज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही व्यक्ति कंप्लीट होता है, ठीक है, समझ में। संपूर्ण जो है तभी आप पूर्ण कंप्लीट करेंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कंप्लीट कभी भी, आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं होगा। तो प्रैक्टिस आपको करना है। मुझे खाना बनाना नहीं आता है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा, सी के साथ क्या आएगा, यहाँ पे ही सी दोनों हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान देना है। देखिए क्या लिखा है, ये सी के साथ क्या होगा, अब यदि एक भी आप लोग बोलेंगे बीच में, थोड़ी सी भी बात करेंगे तो हम 8 पीट देंगे, वही मारेंगे, हाँ, तो सी डजंट, हाँ क्या, हाँ इन दोनों की, हाँ अभी बताया ना मैंने, अभी आप क्या सुना आपने, मैं संस्कृत पढ़ना नहीं जानता हूँ, मुझे संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, दोनों का सेम लिखा हुआ है ना यहाँ पे। हाँ यहाँ पे सेकंड सेंटेंस है, उसे खाना बनाना नहीं आता है, या फिर यह कहेंगे वह खाना बनाना नहीं जानती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा शी डजंट नो हाउ टू
बोलते जाइए, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए। शी डजंट नो हाउ टू, क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है फिर, कुक। कुक मीन खाना बनाना, कुक फूड मीन भोजन। बोलिए एक बार सभी बच्चे बोलिए, ऑनलाइन वाले भी बोले। She doesn't know how to cook. हाँ अपने से आप बोलिए। She doesn't know how to cook food. वेरी गुड, क्या है, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले अपना माइक बंद करें और ऑफलाइन वाले, हाँ तुम लोग बोलिए। She doesn't know how to cook food. वेरी गुड, शी डजंट नो हाउ टू। Cook food. नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखिए। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए स्टूडेंट्स। Akansha. क्या लिखा है? Akansha. हम्म, Akansha. बड़ा का है। आकांक्षा में बड़ा का है। बड़ा था, आकांक्षा होता है। आकांक्षा नृत्य यानी डांस, नृत्य करना नहीं जानती है। और 1 मिनट में ही आपको बनाना है, ठीक है ना, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। आकांक्षा नृत्य करना नहीं जानती, क्या होगा इसका? सबसे पहले हम कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। AKANKSHA, डोंट नहीं बेटा, डजंट, थर्ड पर्सन है ना, डजंट होगा। आकांक्ष नहीं, हाउ टू डांस। नेम बताइए अपना, नाम बताइए, नाम। हाँ पहले जिसने बताया वो नाम बताया अपना, नेम एंड क्लास। अभी नेम एंड क्लास पूछा गया तो शांत हो गया। वो भैया लड़की की आवाज थी, बॉय थी। क्या रविशंकर है क्या? आकांक्षा, नाम और क्लास बताने में शर्म आ रही है क्या बेटा? कौन है? आकांक्षा डजंट नो, 2 बार पूछ चुके हैं आपसे। अब मत बोलिएगा नहीं बताना है तो बीच में। नहीं पढ़ना, आप सीखना नहीं चाहते हैं, आप डिसिप्लिन अनुशासन में नहीं, ये तो पता चल गया। हाँ, आकांक्षा डजंट नो हाउ टू डांस। डांस ध्यान दीजिए, क्या हो गया? आकांक्षा नृत्य करना नहीं जानती है। आकांक्षा डजंट नो हाउ टू डांस। ओके, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है, बात नहीं। सीखते भी इंग्लिश, पढ़ते भी हैं और नाम बताने में प्रॉब्लम होती है, क्लास बताने में प्रॉब्लम होती है। उसे अपना काम करना नहीं आता है। ये जो भी करते हैं बता सकते हैं। सेंटेंस है, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, लुक एट द बोर्ड वंस अगेन। उसे अपना काम करना नहीं आता है। उसे अपना काम करना नहीं आता है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, पहले कौन बताएगा? नाम बताना है पहले अपना और क्लास। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। उसे अपना काम नहीं करना नहीं आता है और सिंटैक्स लिखा हुआ है। इसी सिंटैक्स, वाक्य की रचना इस प्रकार से करना है और इस सेंटेंस का आपको आंसर बताना है। उसे अपना काम करना नहीं आता है। एनीवन स्टूडेंट? अभी गलत है, अभी गलत है, रॉन्ग। यस, नेम बताए। मैंने क्या बताया है? नेम एंड क्लास बताने के बाद फिर आपको आंसर बताना है, ताकि हम आपका मूल्यांकन भी कर सके कि आप बोल कौन रहे हैं। हु इज स्पीकिंग? आप बोल कौन रहे हैं? हाँ यस, इस प्रकार से बोलिए। रश्मि, नहीं अभी भी रॉन्ग है, गलत है, थोड़ा सा गलत है बेटा। और
यस नंदिनी बोलिए आप। तो क्या लिखा है? सी के साथ हिज वर्क नहीं होगा अगर सी लगाया आपने। अम्मा कितना है? हाँ हाँ बाकी सही था आपका। तो यहाँ पे आपको लिखा उसे अपना काम करना नहीं आता है, यहाँ पे ही सी दोनों सही है, ठीक है ना। तो लिखिए ही डजंट नो, क्या हो जाएगा, ही डजंट नो हाउ टू, अगर ही है तो ही हो जाएगा हाउ टू डू, ठीक है ना। वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये लिखा हुआ है, ये लिखा है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगी आपकी टू के बाद, ठीक है। तो क्या बन गया, ही डजंट नो हाउ टू डू हिज वर्क, अपना काम, अम्मा ये नहीं ठीक लिखा है। है। ध्यान देना है, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है। अपने आप को तुरंत कंप्लीट नहीं मान लेना है कि थोड़ा सा बनने लगा, थोड़ा सा भी मैंने क्या बताया है इंग्लिश में 1% स्ट्रक्चर, 1% अभी क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है ना, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, चल रहा है। तो उसे अपना काम, और डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस विथ स्ट्रक्चर विथ सिंटैक्स लिखवाए जा रहे हैं, है ना, आपसे बनने भी लगता है। और यहाँ पर हमारे सामने ऑनलाइन में जब हम पढ़ाते हैं, जिस समय हम पढ़ाते हैं उस समय आपसे बनने लगता है। और यदि यही, और एक चीज स्टूडेंट सुन लीजिए, आप लोगों का एक दिन जितने भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं या अदर स्कूल के हैं, चाहे वो शिशु मंदिर के हो या हायर सेकेंडरी के जो बच्चे जुड़ते हैं या अदर जगह के हैं, कहीं के भी हैं, उनका एक दिन स्कूल में ऑनलाइन टेस्ट, यहाँ पर ऑफलाइन टेस्ट होगा। क्या होगा, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों का, या जो हमारे ऑफिस में आके रोज 40-50 बच्चे पढ़ते हैं, ये प्रतिदिन जो आते हैं और यहाँ पर, तो आप लोग कॉपी भी बना रहे हैं, तो आप लोगों का एक दिन रिटन में टेस्ट होगा। क्या होगा, रिटन में टेस्ट होगा। और देखना इसमें है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी कि 10th जो 10वें स्थान तक जितने बच्चे होंगे, 10th रैंक तक के बच्चों को सम्मानित एवं उनको पुरस्कृत किया जाएगा। साथ साथ उनको एक इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश का जो आप लोगों ने अच्छी माने अचीव किया है, तो एक सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये टेस्ट होगा मार्च या अप्रैल में। कब होगा, मार्च या अप्रैल में होगा, समझ में आ रहा है। गर्मी में, तो गर्मी में जब परीक्षा हो जाएगी आप लोगों की, तो बेहतरीन आप तैयारी। लेकिन बच्चे वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट, हाँ देख रहे हैं बेटा, चेक कर रहे हैं, बच्चे वही पार्टिसिपेट करेंगे, लिसन टू मी, वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने फर्स्ट डे से अपनी कॉपी कंप्लीट किया है, वही बच्चे। और इस ऑनलाइन टेस्ट में जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लर्नर्स हैं हमारे इंग्लिश के, और काफी जिज्ञासु बन चुके हैं, काफी उत्सुकता के साथ रोज सीखते हैं, ठीक है, जब हमारी क्लास लगती है, ठीक है। यदि कभी कोई प्रॉब्लम आ गई तो एक अलग बात है, नहीं क्लास तो लगना है, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे और संडे ऑफ रहता है, उसमें अगर आप बहुत सारे आपके सब्जेक्ट होते हैं और बहुत सारे काम होते हैं तो आप कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना, आपको एक कंप्लीट करने के लिए समय मिल जाता है सैटरडे संडे को। तो इसमें जो है वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे जिन्होंने फर्स्ट डे से नोट्स तैयार किया होगा। क्या तैयार किया होगा, नोट्स। जब तक आप नोट्स तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि हर सिंटैक्स, हर टेंस से और जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सभी का फिल इन द ब्लैंक्स, एरर्स, ट्रांसलेशन, समझ में आ रहा ना, और स्टोरी राइटिंग, ये सारी चीजें तब तक पढ़ा दी जाएगी, समझ में आ रहा। स्टोरी राइटिंग किसी पर भी इंग्लिश में लिखना, किसी भी विषय पर, ठीक है ना। जैसे हमने दे दिया ट्री, तो ट्री पर आपने लिखना चालू कर दिया, ठीक है ना। कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाए, ठीक है ना, माई विलेज, मेरा गांव, उस पर आप इंग्लिश में लिखना स्टार्ट कर दिए। तो जब आप इंग्लिश से ग्रामर जब पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, क्या पढ़ लेंगे, ग्रामर सीख जाएंगे। ग्रामर, इंग्लिश का ग्रामेटिकल जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ग्रामर ही सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं, ग्रामर। जब आप ठीक तरह से इंग्लिश का ग्रामर सीख जाएंगे, तो कोई भी स्टोरी राइटिंग किसी भी टॉपिक पर आप आराम से लिख पाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब। पर ग्रामर उसमें अनिवार्य है। तो ग्रामर का तो अभी स्टार्टिंग चल रहा है, बेसिक क्या पढ़ा जा रहा है अभी, ये बेसिक ही है। अभी तो हमने हाई जो स्टैंडर्ड ग्रामेटिकल है वो तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, वो तो कम से कम 2 महीने बाद चालू होगा। तो अभी तो आप लोग, हमारा जो मनगवा के जो बच्चे हैं, जो अदर स्कूल के बच्चे हैं, वो अभी बेसिक ही सीख रहे हैं। अभी वो जो काफी एडवांस ग्रामेटिकल है, एडवांस स्ट्रक्चर है, काफी हाई जो कह सकते हैं ग्रामर है,
उच्च क्वालिटी का, वो अभी आपको हमने बताया ही नहीं। उसमें बहुत माइंड दिमाग लगे, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होता है, वो कंपटीशन की तैयारियां। हाँ हम देख रहे हैं क्या। हाँ तो ही डजंट नो हाउ टू डू हिज वर्क। पढ़ो इस पे एक बार। He doesn't know how to do his work. हाँ ही डजंट नो हाउ टू डू His हिज work. वर्क। अगर ही की जगह यहाँ पे सी होता, ही की जगह क्या होता, Hard सी प्रोनाउन होता स्टूडेंट्स। यदि यहाँ पर सी प्रोनाउन होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर हर वर्क हो जाता। क्या हो जाता, अगर यहाँ पर ही सी की जगह में, यदि ध्यान दीजिए ही सी की जगह में, ठीक है, अगर हम यहाँ पर कर देते यू, क्या कर देते यू, ठीक है ना। तुम्हें अपना काम करना नहीं आता है तो तुम्हें, तो यहाँ पे क्या हो जाता, और यहाँ पर क्या चेंज हो जाता। देखिए चेंजेस की बात बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपका यू हो गया और तो यहाँ पे क्या बदलेंगे आप, क्या हो जाता, और यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर यू होता, क्या होता You. तो यहाँ पर डोंट होता, और यू के अनुसार यहाँ पे योर होता। क्या होता, Your. योर करेंगे, क्या करेंगे, योर। योर। तो क्या बन जाएगा, यू डोंट, बोलो यू डोंट नो You don't know हाउ टू how to डू do योर your वर्क। work. ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर बी होता, क्या होता, बी, ध्यान दीजिए, लिसन हियर एंड लुक एट दिस बोर्ड। हाँ यहाँ पे अगर बी होता, क्या होता, B. डब्ल्यू ई बी, बी मीन्स हम, बी मीन्स हम। तो यहाँ पर डोंट, वी डोंट नो हाउ टू डू, और यहाँ पे आवर वर्क, क्या हो जाता, आवर वर्क। ऐसे परिवर्तन चेंजेस होते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार, प्रोनाउन के अनुसार, ठीक है ना। जो प्रोनाउन है नाउन प्रोनाउन के अनुसार, इस प्रकार से हम चेंजेस करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए स्टूडेंट्स, अगला है नेक्स्ट सेंटेंस। लिखिए, उन बच्चों को, ठीक है, उन बच्चों को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, क्रिकेट खेलना उन बच्चों को क्रिकेट खेलना नहीं आता है। ये वे बच्चे क्रिकेट खेलना नहीं जानते हैं, है ना, सेंटेंस है। इसी को हम इस प्रकार से भी, यू कैन से दिस सेंटेंस, उनको क्या बोले, उन बच्चों को क्रिकेट, उन बच्चों को क्या खेलना नहीं आता है, क्रिकेट। उन बच्चों को क्रिकेट खेलना नहीं आता है। बनाइए, उन बच्चों को क्रिकेट खेलना नहीं आता। उनको क्या बोलेंगे, उनके लिए यहाँ पे हो जाएगा दो चिल्ड्रन, क्या हो जाएगा, those दो चिल्ड्रन, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी और देखते रहिए। यदि उन बच्चों हैं, यहाँ पे ध्यान देखिए बेटा, यहाँ पर फ्रीडम आपने ठीक पूछा, यहाँ पर आपका उनके लिए आपने क्या लिखा है, दो चिल्ड्रन, ठीक है ना। अगर हम कहते हैं इन बच्चों को, क्या बोलते हैं, इन बच्चों को, इन बच्चों को, इन लड़कियों को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो इन बच्चों को, इन लड़कियों को, इन लड़कों को, इसके लिए होगा दीज, क्या होगा, these, और उनके लिए क्या लिखेंगे, दोज। अगर हम कह दें इस, क्या लिख दें, इस, तो दिस क्या हो जाता, दिस बॉय। अगर इस लड़के को, दिस बॉय, समझ में आ रहा है। यह लड़का दिस बॉय, वह लड़की दैट गर्ल, वह लड़की that girl, दैट, वे लड़के they boy, नहीं, दोज बॉयज, क्या हो जाएगा, those boys, दोज बॉयज, क्या हो जाएगा, those boys. दोज बॉयज, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए, उन लड़कों, अभी उन बना रहे, बच्चों बना रहे, को, बना रहे। हाँ बनाइए, सभी लोग बनाइए, फिर मिलाइएगा अपना अपना। उन बच्चों को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, बनाइए और फिर टैली करिए कि क्या आपका कंप्लीट हुआ, सही है, आपसे बन रहा है। फिर आपको मिलान करना है, मैच कर लेना है, यहाँ से स्क्रीन से अपने मैच कर लेना है बोर्ड से। उन बच्चों को क्रिकेट खेलना नहीं आता है,
आपको बोर्ड में की तरफ नहीं देखना है, ठीक है ना। सेंटेंस आपने हिंदी का लिख लिया, आप पहले लिख लीजिए। और ये ध्यान देना है, सिंगुलर प्लूरल का विशेष ध्यान देना है, तभी आपसे क्लियर कंप्लीट आएगा, तभी आपको पता चलेगा कौन से एक्जेक्टिव वर्ब लगाना है। एक्जेक्टिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। एक्जेक्टिव या हेल्पिंग सेम है। वहाँ पे डोंट कैसे होगा? चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं ना, प्लूरल नहीं है भाई, 2 चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, सिंगुलर थोड़ी नहीं है। एक लड़का थोड़ी, एक बच्चा थोड़ी नहीं है कि डजंट होगा, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, 2 चिल्ड्रन। मैं डजंट कर दिया, मैं डोंट दिया, मैं डजंट कर दिया। कुछ बच्चों ने बना भी लिया होगा सही, ऐसा नहीं है, सभी का गलत नहीं हो सकता है। मैं डजंट बस लिख दिया, लेकिन सब ध्यान से मिलाइए, अपना अपना सेंटेंस मिला लेना यहाँ से, और फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल खुद बढ़ेगा कि मुझसे कंप्लीट आज बन गया है ना। उन बच्चों को क्रिकेट खेलना नहीं आता है, मिलाइए, 2 चिल्ड्रन डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। वेरी गुड, ठीक है। कुछ लोगों ने डजंट किया था, तो डजंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 चिल्ड्रन बहुवचन। इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिर्फ प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं। कौन सा टेंस सीख रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस सीख रहे हैं? प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर हम इस प्रकार से, हाँ, एक ये हमने लाइन ड्रा कर लिया, और यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर आपको एक चार्ट जो बनवाया जा रहा है, ये चार्ट है, यहाँ पे आपको लिख देना है, यहाँ पे CH, बोलो CHART, चार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, चार्ट ऑफ, हाँ, चार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चार्ट है आपका प्रेजेंट टेंस का। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको लिखना है, ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना है आपको, ता है, ती है, स्क्रीन रुकी है? स्क्रीन तो नहीं रुकी। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ठीक है ना, ETC इत्यादि। ये है किसकी लाइन है? ये इंडेफिनिट की है, यानी इसी को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें इसकी पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? ता है, ती है, ते। रुकी है स्क्रीन, देखो एक बार, स्क्रीन तो नहीं रुकी, बीच बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ETC इत्यादि। अब इसमें आपको लिखना है, ठीक है ना। यदि वाक्य आपका सिंपल का है, अफर्मेटिव का है, ठीक है ना, अफर्मेटिव, AFF लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख देना आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES IES, ओके। यहाँ पर आपको लिखना है इसकी हेल्पिंग वर्ब को इस प्रकार से, ठीक है ना। ये तो आइडेंटिफाई हो गई, पहचान हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है इसकी, डू ऑब्लिक डच प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, अदर में, ठीक है ना। यहाँ लिख देना अन्य वाक्यों में, अन्य वाक्यों में, ब्रैकेट के अंदर। यदि अफर्मेटिव है, सुनिए, यदि अफर्मेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES IES लगाना है। अदर वाक्य यदि अफर्मेटिव के अलावा निगेटिव, इंट्रोगेटिव कुछ भी है तो आपको डू और डच का ध्यान देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अन्य वाक्यों में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? डू ऑब्लिक डच का प्रयोग करें, ठीक है। निगेटिव है तो डू नॉट, और निगेटिव यदि है तो डू नॉट डज नॉट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव है तो आपका डू डज शुरू में आ जाएगा, ठीक है ना।
इसके बाद यहां पे लिखना है यदि वाक्य इंपरेटिव का है, यहां लिखना है यदि वाक्य इंपरेटिव का है, IMPERATIVE, इंपरेटिव यानी आज्ञा सूचक का है, आज्ञा सूचक, आज्ञा सूचक का है। तो सबसे पहले आपकी वर्ब आ जाएगी। किससे शुरू करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको लिखना है, इसकी आइडेंटिफाई है रहा है, ऑफ हो गई, 4 जन होंगे, रहा है, रही है, रहे हैं, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो दोबारा पढ़ रहे हैं उनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो रहा है, रही है, रहे हैं, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा हूं, तथा वाक्य में निश्चित समय का बोध होता है। समय का बोध होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, अब आते हैं हम इस वाले में, हेल्पिंग वर्ब वाले में। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज, ठीक है ना, एम लगेगा सिर्फ आई के साथ, इज आपका सिमिलर के साथ, किसके साथ? सिमिलर के साथ, एम आई के साथ होगा, और आर यानी कि प्लूरल, ठीक है, वी, यू, दे, ठीक है, प्लूरल नंबर के साथ आप। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ करेंगे, एम का प्रयोग आई के साथ, इज का प्रयोग सिमिलर नंबर के साथ, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था ना, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैंने भी आपको पूरी चीज नहीं बताई यहाँ पर, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों कहता था? प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए बहुत सारी चीजें हैं। कितने कॉलम भरे हुए हैं? 1 2 3 4, और इनमें सिर्फ 2 कॉलम ही भरे जाएंगे। कितने कितने? अभी और हम चाहें तो भर सकते हैं, लेकिन अभी आपको इतना ही समझना जरूरी है, ठीक है ना। अभी और सारी चीजें हम भर सकते हैं, लेकिन क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सभी टेंस का मैंने बताया था इसके बाद कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यदि आपसे सिंपल प्रेजेंट बन गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस यदि आपके समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया। ग्रामर की आपकी बिल्कुल, ग्रामर का, टेंस का कॉन्सेप्ट में से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो इसका इजेमार है, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे आपको लिखना प्लस V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इंग, ING, इंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे? ING, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING हो गया। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चूंकि ये चुके हैं, आ है, ई है, ये है, ठीक है, या है, यहाँ पे एक और लिख सकते हैं हम, या है, या है, ETC इसके बाद लिख दीजिए। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज सिंगुलर में और हैव प्लूरल में, और वर्ब की V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, तथा वाक्य में निश्चित समय का बोध होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन, हैज बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, इन
प्लस सिंस ऑब्लिक फार, ठीक है ना। क्या आएगा इसमें? सिंस ऑब्लिक फार का प्रयोग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया? किसका प्रयोग होगा? सिंस ऑब्लिक फार का। लिख गया सभी का? मिटा दें? मिटा दें स्टूडेंट्स इसको? अभी नहीं लिखा? ओके ठीक, नोट करिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक कॉलम है पूरा, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में है। क्या दिया है? पहचान, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसका मटेरियल मसाला है उसका, ठीक है ना। टेंस का क्या है? मसाला है। कौन से टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या क्या चीज पड़ेगी, ठीक है। धनिया कितना पड़ेगा, ठीक है। मेथी कितना पड़ेगा, गरम मसाला कितना पड़ेगा, वो चीजों को याद रखना है। याद रखोगे ना? रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक। ओके स्टूडेंट, हमेशा याद रखना है। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या क्या मसाला लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या क्या आइटम लगेगा, ठीक है। ठीक है, जैसे चाय कितने बच्चे बना लेते हैं? चाय सभी बच्चे बना लेते हैं। चाय में क्या क्या चीज पड़ती है पता है ना? चाय तो सभी ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन सभी बना लेते होंगे। तो चाय में क्या पड़ता है? पहले क्या पड़ेगा? पहले पानी डाल देंगे, फिर क्या डाल देंगे? फिर अदरक डाल देंगे। पानी के बाद चीनी डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, पानी डाल, क्या क्या डालते हैं? तुलसी की पत्ती भी कुछ लोग डाल देते हैं, कुछ लोग जो है काली मिर्च डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, अदरक डालते हो ना। उसी प्रकार से टेंस में इन चीजों को डालना है। टेंस में इन चीजों को डालना है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, एनी प्रॉब्लम? हाँ, कौन सा ये बताइए, कौन सा टेंस की लाइन है ये? नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या बोलोगे? ये और ये और ये स्टूडेंट प्रेजेंट। हाँ, चलिए अब यहाँ पर हमने जो जगह छोड़ा हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे एक एक एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे? एक एक एग्जाम्पल, और सभी का एक एक एग्जाम्पल। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? चलिए नंबर 1 एग्जाम्पल, यानी कितने हमने टेंस बताए आपको आज? आप हाँ चार्ट पूरा बना लिया, तो चार्ट तो सबने पूरा बनाया है बेटा, आपने थोड़ी नहीं, सभी ने बनाया। प्रेजेंट टेंस का सभी ने बनाया हुआ है। तो चलिए नंबर 1 फर्स्ट एग्जाम्पल है पहला, ठीक है। पहला हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, पहला एग्जाम्पल हमने लिख दिया, मैं, या एक लिख देते हैं सेंटेंस, वह है, बोलिए, वह समुद्र देखती है। वह समुद्र देखती है, या वह समुद्र देखता है। चलिए मेल में बनाते हैं, वह समुद्र देखता है। देखिए वह समुद्र, ध्यान दीजिए, वह समुद्र देखता है। बोलिए, वह समुद्र देखता है। हाँ, ये किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब बोलो, वह समुद्र देख रहा है। वह समुद्र देख रहा है। वह समुद्र देख रहा है। नंबर 3, वह समुद्र, इनका एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं ना आपको। वह समुद्र देख चुका है, या उसने समुद्र देखा है, या इसी को हम बोलेंगे उसने समुद्र देखा है, या वह समुद्र देख चुका है। वह समुद्र देख चुका है, या इसी को हम बोलेंगे वह उसने समुद्र देखा है, ठीक है ना, चुका है। हाँ, वह समुद्र देखता है, वह समुद्र देख रहा है, और वह समुद्र देख चुका है। अब ध्यान दीजिए नंबर 4, वह सुबह से समुद्र, वह सुबह से समुद्र देख रहा है। वह सुबह से समुद्र देख रहा है। कौन सा टेंस हो जाएगा स्टूडेंट से?
परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह सुबह से समुद्र देख रहा। सुबह से, ये सुबह से समय क्या दिया हुआ है? समय दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम। देयर आर टू काइंड्स ऑफ टाइम। पहला होता है स्टार्टिंग टाइम और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। सिंस और फॉर का प्रयोग जो मैंने बताया, स्टार्टिंग टाइम सिंस, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर। तो सिंस और फॉर का प्रयोग स्टूडेंट सुना करिए, ध्यान दीजिए, हम खुद हट जाएंगे साइड। तो ध्यान दीजिए, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। किसका है ये किसका वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। हाँ, ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और ये किसका है? वह समुद्र देखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वह समुद्र देख रहा है, प्रेजेंट। वह समुद्र देख चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह सुबह से समुद्र देख रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सब बच्चे बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा एग्जाम्पल? अब हम आपको एक बंद करिए, कॉल आ रहा है। हाँ, तो वह समुद्र देखता है, इसका हम बनाएंगे। सबसे पहले लिखिए यहाँ पे, he sees the sea। वह समुद्र देखता है। he is seeing the sea। वह समुद्र देख रहा है। फिर वह समुद्र देख चुका। he has seen, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, he has seen the sea। नंबर 4, he has been, क्या हो जाएगा? अब आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पल के अनुसार जो आपको वर्क मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, ठीक है ना? क्या मिलेगा? होमवर्क मिलेगा। इन्हीं एग्जाम्पल के अनुसार आपको चीजों को लगाना है, मसाला को इसमें डालना है, भरना है, ठीक है ना, सेंटेंस में। तो he has been seen, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब की नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। he has been seeing the sea since, यहाँ पे लिख लीजिए, since morning। हाँ, पहला है, सभी स्टूडेंट बोलो, he sees the sea, he is seeing the sea, he has seen the sea, he has been seeing the sea since morning। एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा सभी के? चलिए लिखे। अब यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिखा है बच्चों ने? क्या लिखा है? SW, ठीक है ना? अब एक सेंटेंस से आपको 4 बनाने हैं। एक सेंटेंस कितने बनाने हैं? 4। अपना जिसके पास IQ माइंड, जिसके पास दिमाग तेज होगा, और सारी चीजें आपके पास यहाँ नोट है, ठीक है? पूरी चीजें आपके पास इस चार्ट में नोट है। उसकी आइडेंटिफाई भी है, पहचान भी है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी है, ठीक है? और एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक एक वाक्य भी दे दिए। अब तो बन जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम? हाँ, अब बताइए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है? सूर्य पृथ्वी के चारों सूर्य घूमता है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ बोल रहा है। हाँ बताइए, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? पृथ्वी। कौन लगाती है? हाँ, तो पृथ्वी जो है, हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो लिखिए, पहला वाक्य है, सेंटेंस से पहला, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। जब
लिखिए। पृथ्वी, पहला सेंटेंस, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, पहला सेंटेंस, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बात नहीं, बहुत बात करते हैं। हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पहला सेंटेंस। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम चुकी है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, ठीक है ना। 1990 से 2000 तक कुछ भी एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, सुबह से शाम से, 2 घंटे से 24 घंटे, ठीक है ना। कब से? 24 घंटे से, 24 घंटा राइट है। तो पृथ्वी सूर्य के 24 घंटे से चारों ओर घूमती है, 24 आवर, समझ में आ रहा है? 24 घंटा घूमती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, पृथ्वी अपने धुरी पर, पृथ्वी अपने धुरी पर है और सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है? चक्कर लगाती है। सूर्य स्थायी है, सूर्य कहीं नहीं घूमता कि सूर्य पश्चिम पूरा वैसा नहीं, सूर्य कहीं नहीं जाता है, सूर्य स्थायी, ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी के घूमने के कारण हमें पता चलता है कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है। पृथ्वी घूमती है, क्या घूमती है? पृथ्वी अपने धुरी पर। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, बना लेंगे, ठीक है। जो मीनिंग नहीं बनेगी बताइएगा। दूसरा, नेक्स्ट सेंटेंस है अगला, अराउंड द सन होगा, क्या होगा? अराउंड द सन होता है, ठीक है, चारों ओर। हाँ, रिवॉल्व, हाँ, मूव्स भी हो जाएगा, मूव्स या रिवॉल्व्स। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है, लिखना है अगला वाक्य। क्या लिखा है, पढ़िए इसको। कैसी बारिश? देख से बोलिए। मूसलाधार। अरे नहीं भाई, मूसलाधार मैंने बहुत तेज, जब बहुत तेज कंटिन्यू बारिश बने, खूब तेज बारिश होती है। सुनिए, जब बहुत तेज वर्षा होती है ना, ऐसे ना बहुत तेज, ठीक है ना, उसको हम हैविली, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हैविली। तो सुनिए, मूसलाधार बारिश होती है, मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो चुकी, ठीक है ना। हाँ, तो 8 ही बनेंगे ना, 4 इसके बनेंगे, 4 इसके, कितने बनेंगे? 8। कितने ट्रांजेक्शन बनेंगे? 8। और किसके अनुसार बनेंगे? इनके अनुसार। जो आइटम इसमें डाले वही आइटम में भी आएगा। यदि ध्यान देना, यदि यहाँ पर एक वचन है तब आएगा आपकी चीजें, यही हेल्पिंग वर्ब। बहुवचन होता तो चेंज हो जाता। बहुवचन में देखिए, यहाँ पे आर है, यहाँ पे हैव है, यहाँ पर हैव बीन है ना, समझ में आ रहा है ना। तो सेंटेंस के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, आप देख लेंगे। हम आपको ज्यादा थोड़ा बहुत इंडिकेट संकेत कर दिए हैं। तो हाँ, लीजिए राज इसको बोलिए। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या करती है? चक्कर लगाती है, घूमती है ना, ठीक है। और तुम किसका चक्कर लगाते हो? स्टूडेंट क्या किसका चक्कर लगाते हैं? स्कूल। आप स्कूल क्यों आते हैं? व्हाई डू यू कम टू स्कूल? पढ़ने के लिए, टू स्टडी, पढ़ने के लिए, फॉर रीड, है ना, पढ़ने के लिए, फॉर लर्न, याद करने के लिए, है ना, चीजों को सीखने के लिए। वह समुद्र, बोलो, वह समुद्र देखता है, वह समुद्र देखता है, वह समुद्र देखता है, वह समुद्र देखता है, वह समुद्र देखता है। सेकंड क्या है? वह समुद्र देखता है, वह समुद्र देख रहा है, वह समुद्र देख रहा है, और वह समुद्र देख चुका है। किसमें क्या आएगा? है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वह सुबह से समुद्र, वह कुमार से समुद्र देख रहा है, तो सिंस लगेगा। क्या लगेगा? सिंस। क्या लगेगा? अब एक बात सुन लीजिए, अगर एक मिनट स्टूडेंट, अगर ध्यान दीजिए,
बोलिए सोमवार से यानी मंडे होता है, सिंस मंडे, बोलो सिंस मंडे 1995 से सिंस 1995 हाँ, रात्रि से सिंस नाइट सिंस इवनिंग सिंस नून सिंस नून। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? हाँ, अच्छा, सिंस जनवरी सिंस इनमें आपको क्या लगाना है? सिंस का प्रयोग करना है। किसका करना है? सिंस का। अब बोलो सिंस यस्टरडे सिंस टुमारो सिंस क्या लगाया? सिंस टुमारो। हाँ, तो सुन लीजिए, सिंस के बारे में बता रहे थे। अब फॉर का प्रयोग, जैसे आपको फॉर कहाँ लगेगा? फॉर किस में लगता है? बोलो फॉर 2 आवर्स फॉर 20 मिनट्स हाँ, फॉर 2 डेज फॉर 3 वीक्स हाँ, फॉर मेनी इयर्स तो यहाँ पे सिंस और फॉर कहाँ पे लगेगा? टर्न ऑफ योर माइक, अपना माइक बंद कर लीजिए, थोड़ा सा बंद करिए। हाँ, स्टॉप। देखिए, सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार से लगाना है, इनके साथ लगेगा, वो मैंने आपको सिंस के भी एग्जांपल दिए हैं और फॉर के भी एग्जांपल दिए हैं। फॉर में आपको सुनना है, लिसन, बंद कर दीजिए, माइक अपना बंद करिए स्टूडेंट, माइक अपना ऑफ कर दीजिए, सुन लीजिए थोड़ी सी। हेलो हेलो, माइक बंद करिए बेटा, माइक बंद करिए, अभी मत पढ़ाइए वहां पे, पढ़िए, माइक अपना ऑफ कर लीजिए। सुनिए, आपको आज प्रेजेंट टेंस के चार कितने टेंस बताए हैं? प्रेजेंट के चारों जो उसके प्रकार हैं। प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार हैं? 4। बोलो इंडेफिनिट, इंडेफिनिट नहीं बोलना है, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस। ऑनलाइन वाले बच्चे सिर्फ सुनेंगे, ठीक है ना? आप अपना माइक ऑफ करके सिर्फ सुनिए, नहीं तो आवाज बहुत ज्यादा दूर। हाँ, बोलिए इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो स्टूडेंट देखे, इनकी सबकी आइडेंटिफाइड की पहचान, फिर उसके नीचे क्या, किसके साथ क्या लगेगा, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, उसके एग्जांपल, और इसके बाद आपको इंग्लिश में एग्जांपल लिखे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश में लिखा है ना। फिर इसके बाद अब बन जाएगा सुरभि दीदी, मानसी, सभी से आ जाएगा, आयुष जी तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसके 4 बनाने हैं, और मूसलाधार वर्षा होती है, ये मूसलाधार बारिश, ठीक है। अगर हम कह दें रिमझिम, तो रिमझिम बारिश होती है, कैसी होती है? रिमझिम। हाँ, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में रिमझिम को अंग्रेजी में ड्रिजलिंग बोलते हैं, ड्रिजलिंग, DRIZZLING। ड्रिजलिंग मीन्स रिमझिम बारिश, बारिश का रिमझिम रिमझिम, थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की जो फुहारे जब पड़ती है तो उसको बोलते हैं, फुहारा टाइप पड़ता है ना बारिश के सीजन में, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे इट रेन्स ड्रिजलिंग। क्या बोलोगे? इट रेन्स ड्रिजलिंग। ओके स्टूडेंट, गुड नाइट, बाय, सी यू नेक्स्ट डे।